हाँ सुना? हाँ क्या बोला था मैंने? हाँ, बड़े बुजुर्गों कहते थे कि पैर की जूती होती है। मैंने डायरेक्ट तो उनको नहीं बोला, एक कहावत के थ्रू बोला ना। हाँ हाँ। और बाद में बोल रहा हूँ कि और आज समय बदल गया है, औरत कंधे से कंधा मिला के चलती है। इसके पीछे भी हमने बाद में भी बहुत कुछ लेक्चर दिए, हाँ रिपीटेड हाँ हाँ। वही दिए कि रीना दीदी बात को समझो, बातों को मत बढ़ाओ, ठीक है? थोड़ा वो हम्म। झुके, थोड़ा तुम एडजस्ट करो। प्रदीप आराम से बोलते जा रहे हैं, ये बोल रही है नहीं, हमारे विश्वास विश्वास वाली बात कर रही थी, उसी पे मैं हम्म। लगातार समझाता जा रहा था। अब शिवम, मैंने तुम्हें 3 चीजें भेजी है। 3 चीजों का मतलब इसका तो प्रूफ दे दिया। ये बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए कि मेरी सोच ऐसी है कि औरत पैर की जूती है, इसलिए मैंने हम्म। तुम्हें ये भेजा है रिकॉर्डिंग, कि तुम यहाँ से पकड़ सकते हो कि कितना गलत हो रहा है और कहाँ बातों को ना समझने की कोशिश है। ये सिर्फ जो बातों को हम्म। बढ़ाया जा रहा है, सिर्फ बात ना समझने का फेर है, ये समझ लो तुम। हम्म। अभी दूसरी बात, हमने तुम्हें शायद स्क्रीनशॉट नहीं भेजे अभी, एक है ना, हम्म। अभी एक स्क्रीनशॉट भेजूंगा मैं तुम्हें, वो भी देख लेना। उसमें साफ साफ ये रेणुका का मतलब रेणुका ने जब बोला था ना जीजा जी को पहली बार, हम्म। तो रीना दीदी ने इतने लंबे लंबे लेक्चर रेणुका को सुनाए थे। रेणुका ने ये कहा था कि हम तो बुरे हो गए बीच में, और हम बोले रीना दीदी के पक्ष में, और देखो हमें ही रीना दीदी सुना रही हैं। वो स्क्रीनशॉट भी है मेरे पास में। तो हम्म। और तीसरा, हमने तुम्हें एक स्क्रीनशॉट देवर वाला दिया दिया हाँ। जिसमें वो बोल रही है कि जब मम्मी जेवर लेते आना, और जबकि इस पूरे पूरे पापा से लेके सबको कोई मुझे झुठला रहा है कि तुम्हें पता है कि तुम जेवर लेके गई थी या नहीं गई थी। तो यार ये 3 बातें जब ये लोग हमें झुठला सकते हैं, तो ये बताओ हम कैसे मान लें कि प्रदीप को बिल्कुल नहीं झुठला सकते हैं, या बिल्कुल से पूरी तरीके से गलत है। हम्म। बातों को समझने ही का ही फिर गलत हो गया है, हर चीज गलत हो रही है। तो अब उसमें यार बताओ, अब और इतनी बड़ी बड़ी रिकॉर्डिंग है, 2-2 घंटे की रिकॉर्डिंग है पूरा। उसे पता है कि पूरा मोबाइल का वो मतलब ऋचा का मोबाइल, पीनट इस साइड टंगा होगा, ऋचा का पूरा मोबाइल घंटे मतलब ऑनलाइन वो रहा था, रिकॉर्डिंग पे रहा था, ठीक है? तो उसमें इतनी लंबी लंबी रिकॉर्डिंग है, पता एक जगह पे तो ऋचा मम्मी से घर पे लड़के आई थी, लेकिन यहाँ पे कोई बात हमने ऐसी बोल दी थी मम्मी के लिए, कि उसके लिए वो उस लड़ाई के बीच में उन दोनों का पक्ष छोड़ के हमसे बहस करने लगी थी कि ये बात गलत बोल रहे हो, नहीं ऐसा नहीं है, मम्मी ऐसा कर सकती हैं। तो मम्मी को सिर्फ अपना लड़ना दिखा ऋचा के सामने, ये नहीं दिखाई दिया कि ऋचा तुम्हारा पक्ष भी ले रही है। रीना ने ये नहीं बताया हम्म। है, मतलब जो है ये बुराई करवा के रीना को मिला क्या आखिर हम लोगों से? ये सब ज्वेलरी ऑयली वाली बात तो भाई बहुत दूर की बात है। जो बाद में मतलब लड़ाई के बाहर, जब लड़ाई मतलब बड़ी गर्म होती है ना, जब हम्म। आदमी, तब फिर बहुत सारे पॉइंट निकल के आते हैं, जो नहीं भी निकलने चाहिए वो भी निकल के आते हैं। लेकिन ये बात की बातें हैं, शुरुआत जो पॉइंट रखे गए वो सिर्फ पैर की जूती और स्टेटस, तो सिर्फ हमने बताया था ना तुम्हें, एक बहाना है जस्ट भड़ास निकालने का। ये सब जो रीना दीदी ने वहां पे जाके कि यहाँ पे हम लोग नहीं बोले, अब हम तुम्हें 2-2 घंटे की रिकॉर्डिंग है। एक मन तो मेरा पता कह रहा था कि मैं अभी आऊँ अयोध्या, अभी आके तुम्हारे और पापा को स्पेशली मिलके बाहर ही के बाहर सब कुछ बता के जाऊं, सुना के जाऊं कि भाई ये बताओ पापा, शिवम, कि हम लोग कहाँ पे गलत थे, कहाँ रीना दीदी के लिए नहीं बोले। अगर हम चिल्ला चिल्ला के बोलते वही हमारा लड़ना, या तुम्हारे हिसाब से बोलना कहलाता क्या? हाँ, वो समझने का फेर है और दोनों काम यार का है जो हमें। चीज प्यार से समझाई जा सकती है, प्यार से निभाई जा सकती है, उसको क्यों बहस करें? तुम्हारे घर में आग लगी है, हम लोग क्या घी डालते हैं उसमें? है, बुझाने की कोशिश हर कोई करता है जितना जिससे बन पड़ता है। ये तो नहीं है कि ना कि हम उसमें आग में घी डालने लग जाएं और बस एक जो उनका टूट रहा है तो तोड़ने दें। सुनने को तो हमें भी मिलता है ना कल के दिन, की देखो तुम्हारा जो है दमाद ने रिश्ता कराया था क्या हुआ, या कल के दिन हमें बोला जाता है कि भाई तुमने रिश्ता करवाया था देखो क्या हुआ। तो हम तो जोड़ने की कोशिश कर रहे थे, हमारा जिसका जोर था हम उसको ज्यादा बोल रहे थे, समझाने की कोशिश कर रहे थे। उन समझाने को हमारे गलत लिया गया कि हम उनके पक्ष में बोल रहे हैं, बन रहे हैं। क्या चाहिए भाई? नहीं है, है? पैसे तुमने मुझे दे दिए है? कितने? इसका ये लो पकड़ो। तुम क्या लोगे गुड़िया? अच्छा, हेलो। हाँ। दही है बेटा, दूध नहीं है, शायद दूध खत्म हो रहा है 10 बार। है दूध भी है, लो। हेलो। हाँ। पता शिवम,
ये था मेरा मतलब फोन लगाने का भी मतलब यही था कि तुम ये जानो ये बात, और अपने मम्मी को प्यार से कोई चीज हमारी मत बोलो कि हमारा कॉल आया नहीं आया, हमारी बात हुई या नहीं हुई। बेटा हाँ हाँ, सुनो, समझाते हैं। तुम समझदार हो, समझदार बनो। आगे पता सिर्फ मोबाइल में ही मत उलझे रहो। ऐसा ना हो कि कल के दिन देर हो जाए। क्या चाहिए तुम्हें? एक शेकर दे दो 5 वाला, 2 मैगी दे दो, जल्दी से हो जाए। पता कल के दिन कोई भी देर हो जाए उससे पहले अच्छा सा डिसीजन दिलवाओ, उन्हें समझाओ कि देखो ऐसा नहीं होता है। बात तो देखो, जब भी देखो, माना कि मम्मी कभी झुकी नहीं है किसी के आगे, या उन्हें झुकने की आदत नहीं है, ठीक है। लेकिन एक बात तो ये सोचो कि हर रिश्ते एक जैसे नहीं होते। यही बात रिचा ने समझाने की कोशिश की तो उसको गलत वे में ले लिया गया। ये लो। हेलो। जी। मैं कह रहा हूँ कहाँ यही रखे हो? बात रिचा ने भी समझाने की कोशिश की थी तो गलत वे में ले लिया गया था उसको। या एक नीचे रखे हो। या नाम लिखो पापा। क्या है उसका नाम है? हाँ लविंदा। हेलो। हाँ। हाँ बताइए। अच्छा बताओ शिवम, उस दिन तुमसे दोबारा तुमने जब ये क्वेश्चन किया रिचा से कि रिचा उनको मम्मी को ये बात ज्यादा बुरी लगी कि तुमने जल्दी का छुपाया, है ना? हाँ छुपाया और प्लस जो बोली वो क्या बोली? अरे वही कि आज तक कुछ पूछ के नहीं करे हैं वो सब। वही मैं बता रहा हूँ। एक बात बताओ, हाँ तुमने यही क्वेश्चन किया था कि मतलब मम्मी को तुम्हारी सबसे ज्यादा बुरी बात ये लगी। तो मम्मी को जब तुम्हारी ये बात लगी थी बुरी या समझ में आ गया था, तो मम्मी ने कभी मतलब एकांत में बैठा के रिचा से पूछने की कोशिश की है बात? तो पैसे तो आपका मेरे पैसे वो दूध लेके जाते हैं ना। तो मेरे घर तो दूध लेके जाते हैं। हाँ हाँ जल्दी बोलो। तो मैगी मंगाई दे दो। दादा गए पूरी गाड़ी भर के। दादी गई है, मेरी छोटी दादी गई है। झूठ बोल रही होगी फिर। तो पता शिवम से उसने क्या बोला था तुम्हें रिप्लाई में? यही बोला ना सिर्फ कि मम्मी मम्मी दे चुकी है, मम्मी का अधिकार है, लेकिन उससे ज्यादा अब इन लोगों का भी अधिकार है। नहीं हाँ वो तो खैर सही है लेकिन एक बार बस अरे आपका हम देखो ध्यान दीजिए मम्मी का। अरे यार ठीक है, हम तुम्हारी बात बड़ी कर देते हैं कि हम बता देते या वो कर देते। मम्मी ने एक बार एक साइड दिमाग लगा के, या तुम लोगों ने ये बात सोची कि हमने क्यों नहीं बताया? नहीं मम्मी का कहना ये था कि हम उसको बेचने के लिए छोड़ दिए, यहाँ आओ तो पहन के आओ। भाई साहब ये सब तो बात की बात है कि पहन के आओ ना पहन के आओ, हर कोई दिन भर पहन के नहीं घूमता है, समझे? और ट्रेनों के सफर में वैसे ही मम्मी ने कई बार मना कर दिया था मुझे ऑलरेडी कि अब पहन के मत आना, ठीक है। तो ये सब तो बस बोलने वाली बात है कि जब लड़ाई होती है ना तब बात निकालने के लिए ना बात को निकाला जाता है। भाई बात तो अपनी रखनी पड़ेगी ना, बात बड़ी करनी पड़ेगी कोई ना कहीं ना कहीं से। तो उसको उसको किसी दूसरे ढंग से पेश किया जाता है, लेकिन ये इन बातों का कोई शेर स्वाद नहीं है बिल्कुल भी कि इनका पॉइंट रखा जाए। फिर भी हमें एक तरफ से मान रहा है कि अगर तुम ठीक है तुम पॉजिटिव ले लो। तो मम्मी ने कभी पूछा? मम्मी ने बोला रिचा ने मुझे इतनी कुछ बातें कही हैं, मम्मी ने वो मतलब उनके नैयर के बारे में की हैं। तो मम्मी ने अपने गलेबान में एक बार झांका कि हमने क्या बोला उससे पहले, वो मुझे कितना टॉर्चर किए जा रही थी, कितना बोले जा रही थी मेरे लिए। तब जाके रिचा को बर्दाश्त नहीं हुआ, रिचा खुद बोलने लग गई, जबकि मुझे तो पता भी नहीं था, मैं तो सो रहा था। तो अब बोला भाई रिचा ने बोला, जब तुम देखो ना किसी को बोलो ना किसी के सुनो। अब तुमने बोला, मम्मी ने बोला, तभी तो उन्होंने रिचा ने जवाब दिया। अगर मम्मी ना बोलती, स्टार्टिंग ही ना करती उस बात को, तो रिचा जवाब क्यों देती, किस वेज में देती? ये भी तो देखो, हम लोगों की गलती मान रही है। अगर एक बार को हमने रिचा को भी डांटा था यहाँ आके कि तुमने, और ट्रेन में ही बोला कि तुम क्यों लड़ी, घर पे ही बोला था तुरंत ही कि क्यों लड़ी, क्या चाहिए, फ्रूटी फ्रूटी चाहिए। तो हमने कहा तुम क्यों लड़ी, तो बोले वो तुम्हें बोले जा रही थी आप जब चुप हो, आप जवाब नहीं दे रहे हो तो बताओ। ऐसे थोड़ी है कि वो बोले जाएंगी मम्मी।
मम्मी है, माँ है, वो ठीक है, एक अलग बात है, लेकिन कम से कम उन्हें भी तो देखना चाहिए कि भाई अगर घर का दामाद है तो उसे इस तरीके से टॉर्चर करोगी, अगर वो जवाब नहीं दे रहा, हमने जवाब नहीं दिया तो मम्मी कंटिन्यू बोले जा रही हैं। तब जाके उन्होंने ये बात बोली थी ऋचा ने। और ज्वेलरी वाली की बात है तो भाई ये तो सब नॉर्मल है, उसे पता था कि 4 दिन बाद 4 महीने बाद हमारे पास आ जाएगी, तो वो क्यों टेंशन देती। ये हम ही ने मना किया था कि मम्मी वैसे ही परेशान है, दीना की इतनी टेंशन लिए, अपन भी बता देंगे ये बात कि अपन ऐसे परेशानी में है, और उनको मम्मी को बोल देंगे तो मम्मी अपनी भी टेंशन लेने लगेंगी कि बताओ ऋचा की भी ज्वेलरी इधर उधर रख गई, भले वो कहीं जाती नहीं है, ना जानी है, लेकिन एक तरीके की दिमागी टेंशन तो हो जाती ना। अभी मम्मी बोल रही है कि हमें खुशी होती ऋचा पूछ लेती, तो हम कैसे मान लेते कि जो जिस माँ को एक जगह से इतनी टेंशन हो रही, उसकी ज्वेलरी सिर्फ उससे ये बोला गया कि तुम्हारा अधिकार नहीं है दूसरी चीजों को लेके, जब इतनी टेंशन वो ले ली, तो हमारे यहाँ की ज्वेलरी पर कैसे टेंशन नहीं लेती। हमारा छुपाने का एक ही मतलब थोड़ी है कि मम्मी से काम छुपा के कर लो, हमें छुपाना होता तो हम कल के दिन मकान सकान है कोई भी चीज ले रहे थे, अभी आई थी मम्मी, हम राय मशवरा किसी तरीके का नहीं लेते, हम सब अपने तरीके से करते, लेकिन बात जवाब के जवाब निकलते हैं शिवम, इन बातों को खींचने से कोई मतलब नहीं है। लेकिन जिस तरीके से मम्मी ने उस तुमसे बात करने के बाद में लास्ट कॉल की, हमारे लिए वही काफी है, हमें कोई बनाने के उद्देश्य से, हम ना सफाई के उद्देश्य नहीं दे रहे, बस हम तुम्हें अभी अपने तरीके से एक चीज समझाना चाह रहे हैं। हमारी बातों को तो मारो गोली, हम तो खराब हैं, गलत बन गए तो बन ही गए हैं, हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उससे ना, हम सफाई देने वाले बस इतना चाहते हैं कि शिवम तुम किसी भी तरीके से मम्मी रीना दीदी को हैंडल करो, समझाओ अपने स्तर से कि वो आगे कोई बातों को ना खींच के, बाकायदा जैसी वो बोल के आई थी वैसी वो आ जाए, क्योंकि इसमें ना देखो अपना बेटा फायदा है ना उनका फायदा है, लॉस है तो सिर्फ दोनों लोगों का लॉस ही लॉस है, दूर दूर तक देख लो। अगर मम्मी ये सोचें कि हम, मैंने तब भी बोला था देखो हमें कोई अगर तुम्हारे पास रहेगी तो भी हमें नहीं मिल जाएगा, और किसी और के पास रहेगी तो भी हमें नहीं मिल जाएगा, सब अपने अपने घर का खाते पीते हैं। तो अगर मम्मी ये सोचे कि हम रीना के साथ में प्रॉपर्टी कर देंगे, ये कर देंगे तो रीना चला लेगी, तो बेटा अगर ऐसा होता तो ये हजारों लोग जो करोड़पति आदमी हैं तो वो पैसे के बल पे ही जीते, क्यों शादी करते। हाँ वो तो खाली कहने की बात। एक हम सफर की जरूरत हर किसी को होती है भाई, एक समय के बाद में, तो इसलिए बातों को जो है क्लोज करवाओ, ठंडा मामला करवाओ, मम्मी को अपने स्तर से समझाओ, भले तुम्हें डांट सुनना हो तो सुननी पड़े तो सुनो। अब तो बोलते कहाँ है, अब तो ठंडा ही है सब। नहीं बोलती तभी तो कह रहे हैं, ठंडा बैठ के भी कोई फायदा नहीं है, तुम सोचो हम शांत रहें, वो सोचे हम शांत रहें, दोनों बैठे रहो, जितना लॉन्ग डिस्टेंस करवाओगे ना इन लोगों का, जितना भी ज्यादा, उतना ही पता घाटा होगा, उतना ही घाव भरने में टाइम लगेगा, घाव नासूर बनते जाएंगे, और जितने ही जल्दी जुड़ जाएंगे दोबारा से उतने जल्दी चीजें भर जाएंगी, उस जो है वक्त के साथ सब भूल जाएंगे। लेकिन जितना लॉन्ग डिस्टेंस करवाओगे इतना समझ लो उतनी ज्यादा प्रॉब्लम आएगी, फेस क्रिएट करने लोगों को आगे करनी पड़ेगी। हाँ चलिए ठीक है। पता इसमें क्या है, ऐसा बस यही है मेरे लाइफ में यार, पता एक समय के बाद में हमने तो ज्यादा बड़ी बात नहीं करके हमने रीना दीदी को डायरेक्ट ये बोला था, हमने बता अगर मान के चलो तुम आर पार का ही खेल खेल रहे हो, अगर आपके दिमाग में चल रहा है तो रीना दीदी एक बात सोच लो, आपको साल 2 साल 4 साल बाद जब तक मम्मी है 10 साल तक सब अच्छा लगेगा, जब तक मम्मी सपोर्ट में रहेंगे, एक दिन जब शिवम की शादी हो जाएगी ना, और अगर घर की भाभी सही नहीं आई है ना, अभी कोई भविष्य पता नहीं है, अगर वो तेज निकली और अगर उसने बोलना चालू कर दिया तो आपको पता क्या लगेगा, ये लगेगा उस टाइम पे कि मकान छाती ये सब ये इसके नाम कर दो, यहाँ से भी भाग जाओ, हमें कहीं इससे अच्छे तुम्हारे ससुराल के ताने थे। तब उस टाइम पे लगता है जब भाई बोल दे, और अगर तुम अगर उसके वाइफ के सपोर्ट में आओगे तो तुम बुरे कहलाओगे, और अगर वाइफ के खिलाफ जाओगे अपनी दीदी के पक्ष में रहोगे तो तुम अपना परिवार बिगाड़ोगे, तुम्हारा बिगड़ेगा, क्योंकि तुम अगर अपनी बहन की सुनोगे तो बीवी भी तो यही कहेगी हम किस लिए आए, करो अपने बहन के मन की। तो मतलब वही कहानी है, परिवार बिगड़ना ही बिगड़ना है, या तुम्हारा बिगड़े या उनका बिगड़े बाद में, तो अगर क्यों ना बिगड़ने का मौका क्यों दिया जाए, उनको संभालने का मौका दिया जाए ना। संभालते हैं।
उनको कोशिश यही करो कि न तुम्हें दिक्कत आए, चाहे ना रेणुका की शादी से लेकर किसी भी चीज में, बस बातों को समझने का फेर है। जहां तक मुझे पता चला 4 बातें ऐसी बोली गई जो चारों बातें निरर्थक हैं, बिल्कुल कोई उनका मतलब नहीं है। क्या कह रहे हो तुम, फिर से लेने आए क्या? कोल्ड ड्रिंक भी ना आया बेटा मेरे पास। तो जिनका कोई मतलब नहीं है कोई भी। हमें तो नहीं लगता है, अगर तुम लोग निकालो तो भाई तुम लोगों का अपनी सोच है, लेकिन हम अगर अपनी पॉजिटिव सोच से जाएं तो मुझे कहीं पे भी नहीं लगता कि हम लोग गलत हैं। हाँ, सोच का फर्क है। और हमने बताओ जब उनको जूती वाली बात बोली तो उन्होंने बात घुमा के वहां पे किस तरीके से रख दी। हमने जेवर वाली बात को मैं झुटलाया गया। तीसरी बात हमने यही बोला है कि मम्मी आज इन्होंने रेणुका को झुटला दिया था, आपको झुटला दिया था, कल का क्या क्या वो है सबूत के हमें नहीं झुटलाया जाता। मम्मी ने चौथी बात बोली तो उनके घर में क्यों गए, गली तक छोड़ देते यार। अगर गली तक छोड़ते तो जो 4 घंटे में बैठाया गया, रीना को शांति से बिठाया गया, वो घुसते ही जेवन नहीं मांग लेती इनसे, अकेली जाती तो। और तब ड्रामा होते, तब पुलिस बुलाती, तब मम्मी ये नहीं बोल सकती थी कि हमसे दोबारा में नहीं है। तब मम्मी हमसे ये भी वो तो बोल सकती थी कि कैसे बीच अकेले में छोड़ के भाग आए थे तुम लोग, बताओ। तब मम्मी ये भी तो बोल सकती थी कि तुम लोग छोड़ के कैसे भाग आए उसको, बताओ अंदर तक नहीं गए तुम लोग छोड़ने के लिए। तो भाई दोनों साइड से पता, दोनों जैसा मतलब अच्छा करो तो भी बुरे, बुरे करो तो भी बुरे। इसलिए कोई आदमी की कहीं कोई गत नहीं है, कितना भी अच्छा कर ले कितना भी बुरा कर ले। और जब मतलब कितना भी अच्छा ही कर ले, जब एक बुराई सामने आ जाती है ना तो हमेशा के लिए बुरा हो जाता है, सारी अच्छाइयाँ उसकी भूल जाती हैं। हम तो बस यही कहेंगे भाई, उन दोनों को निभाने का मौका दो, अपन थोड़ा साइड में रहो, समझने का उन दोनों की बुद्धि का फेर है, समय लगेगा। उनको भी उस दिन बहुत समझाया था, और आज भी तुम्हें पर्सनली मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि तुम भी उस घर के सदस्य हो, बोलने का हक भी रख सके हो, भाई भी हो। भाई हमारा तो कोई हक बचा ही नहीं, ना हम बोल सकते, ठीक है। लेकिन तुम्हें अगर अपनी बुद्धि और विवेक से काम करोगे तो शिवम बसवा सकते हो, वरना सब लोग वहां पे बस एक से एक ईगो दिखाने वाले हैं कि हाँ हमसे आगे कोई नहीं है, हमसे बढ़ के कोई नहीं। अगर ये दिखाओगे तो कुछ भी नहीं पाओगे जीवन में, बस पाओगे तो दर दर की ठोकरें। और अगर एक बार को रीना भी झुक जाए या मम्मी भी झुक जाए तो भाई, अगर वो जब कहलाएंगे, हम जब कहलाएंगे, हम नहीं कह रहे हमारे आगे झुके हैं, लेकिन वो जब कहलाएंगे, वो जब दामादी कहलाएंगे, घर के पदवी में बड़े ही कहलाएंगे। तुमने एक मंत्र सुना होगा इस श्लोक में, जो हमारे श्लोक के द्वारा क्या बोला जा रहा था एंगेजमेंट में पापा से मम्मी से, कि वो क्या बोलते हैं, कौन से देवता का, पता नहीं, कोई देवता की पदवी दी जा रही थी, मुझे दी जा रही थी ना, कि तुम वर प्राप्त कर रहे, ये देवता हैं महादेव, पता नहीं इंद्रदेव किसके नाम की वो बोल रहे थे, तो ये वो है, उनके लिए तुम वर की वो कर रहे हो, अपनी बेटी सौंप रहे हो ऋचा की। यार तुम्हें शिवम कहीं लगता है कि ऋचा बहुत सीधी है, या ऋचा को तुमने बहला लिया होगा, तुम्हें लगता है? सीधी तो नहीं है ये सब मामले में, नहीं सीधी है बाकी। और तो अगर हम बताओ ऋचा के साथ में गलत करते, या ऋचा को या कोई चीज रोकते बताने को, या कोई भी चीज बोलते, तो तुम्हें लगता है कि वो मान जाती? ऋचा मानी है, या कोई भी चीज के लिए अगर मम्मी को नहीं बताया तो सिर्फ अपनी बुद्धि और विवेक से वो समझती है परिवार आगे कैसे चलाना है, निभाना हमें कहाँ है, रहना कहाँ है। अगर यही बात है छोटी छोटी रीना दीदी समझ लेती ना, खुद लड़ लेती। फिर भी खुद बोल रहे थे हमसे कि हेमंत ये हमसे लड़ती, पर्सनली रूम में लड़ती, पर्सनली लड़ती, हमें बातों को समझाने की कोशिश करती, हम नहीं समझ रहे थे 10-10 बार करती, एक बार को हमें समझ में आ ही जाता। 50,000 वाले मेथड से मामला गड़बड़ा गया, और 50,000 वाले से भी मैटर गड़बड़ा गया। तो शिवम, मानो या ना मानो, कल के दिन अगर तुम्हारी भी शादी होगी, तुम्हें सास कुछ देगी, ठीक है, और उसके बाद में वो कहेगी नहीं तुम्हारा अधिकार, वो तुम्हारी बीवी आके ये कहेगी तुम्हारा इस पे अधिकार नहीं है, बुरा तुम्हें नहीं लगेगा? तुम्हें बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? हाँ वो तो है ही। अब जो चीज हो गई यार, दान के बछिया के कान नहीं होते हैं, जो दे दिया सो दे दिया, उसमें क्या अपना पर आया, तुम ही जब इनकी हो और वो तुम्हारे हैं,
तो तुम एक दूसरे के लिए ये नहीं कहोगे कि सैलरी नहीं दी, वैली नहीं दी, ये नहीं देते। तो ये सब बातें बढ़ाने वाली बातें हैं। बताओ भाई, अगर सैलरी नहीं दी तो तुम्हें कहाँ पे भी भूखा रखा, या तुम्हारे कौन सी चीज की कमी कर दी? नहीं नहीं, कुछ कुछ बहुत आदत उनकी उधर से खराब है, बहुत ज्यादा। बाकी ये सब तो छोटी मोटी बात है, ये सब तो उनको समझना चाहिए। नहीं तो हम ये मानते हैं और कहते हैं कि प्रदीप लोग गलत थे, गलत हैं, लेकिन अब उससे ज्यादा गलती ना हमें पता दिखाई दे रही है, तो बस रीना दीदी की दिखाई दे रही है कि वो बातों को समझने का है फिर इतना कर देती हैं कि जहां उन्होंने 3 बातों 4 बातों के लिए हमें झुठला दिया, तो यार हम कैसे मान लें कि वो एकदम से करेक्ट रहती हैं हर जगह पे? हो सकता है करेक्ट ना, हम ये नहीं कह रहे कि वो झूठ बोलती हैं, लेकिन हो सकता है कि वो जो है बातों को समझने में ही गलती करती हो हर बार। ये भी तो हो सकता है ना, क्योंकि उन्होंने हमारी 4 बातों के साथ में चारों बातों को गलत तरीके से पेश किया। किया कि नहीं किया? नहीं ना ना। तो वही है यार कि पता सब समय का फेर है। देखो, जो भगवान दिखाता है वो तो देखना है ही। आखिर कोई किसी के साथ नहीं चलता ना, कोई किसी के भरोसे चलता है। सब अपने घर का खाते पीते हैं। हमें भी अपने अपने से कमाना खाना, अपने बाल बच्चों बीवी को पालना है। तो मैं भी, मम्मी भी अपना कर्तव्य पूरा कर रही हैं, आगे तुम्हें अपना कर्तव्य पूरा करना है। सब अपने अपने जो है ऊपर वाले के उससे कर्म करते हैं और अपने घर बार का कर्तव्य पूरा करते चलाते हैं। बस हमारा तो इतना ही उद्देश्य है कि भाई एक तो हम किसी की नजरों में गलत ना रहें। जो रेणुका बार बार बोल रही थी उस दिन कि हमारी क्या, हमने क्या बिगाड़ा जो हमें ऋचा दीदी ऐसा बोल रही हैं फोन करते ही। ऋचा दीदी कहना तुमसे नहीं बोल रही थी, ऋचा दीदी के सामने जो आया वो घर वालों को बोल रही थी इस चीज को। नहीं, ये तो सही है कि कहे ऋचा दीदी रेणुका दीदी की आवाज नहीं पहचानती है। अरे तुरंत दादा, ही मैसेज में डायरेक्टली। जो मोबाइल पकड़े था, जो चैट कर रहा था, भले एक बार को रेणुका ही हो, जो चैट बहस कर रहा था जिस तरीके से, वो चैट पढ़ रखी है तुमने? हमने रिपीटेड में कितने अच्छे अच्छे आंसर दिए कि रेणुका या रीना दीदी हमें कोई तकलीफ नहीं है, हमें बस इतना चाहते थे कि आपका घर बसे, हम आग में घी डालना नहीं चाहते थे। वो हमें वहां से उल्टे उल्टे क्वेश्चन भेज रही हैं और हम यहाँ से प्यार से कितना कुछ लिखे जा रहे हैं उनको। वो चैट पढ़ी तुमने? जब वो लिखे जा रही उल्टा बोले जा रही, तब उसने फोन लगा के बोला कि क्यों कलह करवा रहे हो, क्यों क्या मचाए हो तुम लोग। उसने यही तो बोला डायरेक्टली। तो यार जब गुस्से में इंसान होगा तो अगला वहां से गुस्से में कुछ भी लिख सकता है। उसके पहले हमें पता था कि रेणुका लिख रही है या रीना लिख रही है उस मोबाइल के द्वारा। ये पता था कि हम लोगों को कौन लिख रहा है। फोन तो रेणुका ने उठाया ना, जबकि वो लिखावट रीना की थी। रीना ने फोन नहीं उठाया, फोन रेणुका को पकड़ाया, रेणुका ने उठाया, लिखावट तो भाई रेणुका आ गई सामने, जो रेणुका को बोल दिया उसने गुस्से में भरा। लेकिन अगर वो रीना नहीं होती तो रीना को बोलती, क्योंकि बहस तो रीना ने स्टार्टिंग करी थी, स्टेटस से लेके हर चीज को लेके। सब जो टोटली गलत है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ समझ समझ का फेर है, बस गलत फहमियां बढ़ा रहे हो, लड़ाइयां कर रहे हैं। खैर आगे तो हम चाहते ही नहीं कुछ भी ना। अब भविष्य में अगर कुछ हुआ भी आगे या बनाना भी चाहे तब भी भाई, मैं तो, मेरी इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं देरी चढ़ पाऊँ जल्दी से। टाइम लगेगा मुझे भी, अगर आगे सब नॉर्मल हुआ भी कभी, भगवान ने चाहा सब तो। लेकिन मेरी हिम्मत इतनी है नहीं, बहुत टाइम लगेगा। बस हम इतना चाहते हैं कि तुम्हारी और रेणुका की नज़र में अगर हम लोग गलत बन रहे हैं तो हमें गलत नहीं रहना है। बाकी मम्मी रीना की दीदी की नज़र में हम भले लाग करें बेकार, कितने भी गलत, तो हमेशा बनेगा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। नहीं नहीं, चलिए ठीक है, हम समझाते हैं और कुछ समझाते हैं ही हैं हम हमेशा। और मम्मी थोड़ा बहुत मस्ती कहानी होगा। पता क्या है, मम्मी का बस एक ही प्रॉब्लम ये रही ना कि अभी तक वो किसी के सामने झुकी नहीं है ना। झुके अच्छी बात, माँ बुरी नहीं होती है शिवम। अगर एक शब्द में बोले जाए ना, माँ बुरी कोई नहीं होती है। मम्मी बार बार एक डायलॉग देती है कि कोई माँ नहीं चाहती है कि अपनी बेटी का घर बिगाड़े। तो हम भी कहते हैं माँ बुरी नहीं होती है, लेकिन जो उसके अंदर की आत्मा, जो ईगो होता है जिस माँ के अंदर ना, वो बुरी होती है। मम्मी का ईगो बुरा है। मम्मी को नहीं है अपनी बातें सारी उन्होंने ऋचा की शुरुआती गलती वहीं घर से निकाल दी। मम्मी ने एक बार भी ये नहीं सोचा कि शुरुआत कौन कर रहा था। मम्मी ने एक बार भी ये नजर डाला पीछे जाके कि शुरुआत किसने की थी।
दोपहर से लेके अगली सुबह तक बोलना कौन स्टार्ट करके रखा था? अगर मम्मी ये बात नहीं बोलती तो क्या वो ऋचा के सीन लगे थे जो लड़ती मम्मी से? एक बार पीछे फ्लैशबैक में जाओ तो सोचो कि शुरुआत किसने की थी? वो मम्मी ने की थी ना। वो लगी है वहाँ पे। अगर मम्मी नहीं बोलती हैं बातें, बार बार हमारे लिए नहीं बोलती कि ये उन्हीं के मेर करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, न जवाब न दे पाएंगे, 17 बातें अगर ना बोलती तो ऋचा को क्या पड़ी थी जो मम्मी से लड़ती वो, या मम्मी को समझाती, या मम्मी को बोलती कोई भी चीज? गलत बोल रहा हूँ शिवम मैं यहाँ पे? है नहीं नहीं। वही चीज है ना कि जब तुम दूसरे की गलती ढूंढ सकते हो तो अपने आप में भी तो कम से कम रियलाइज करो कि हाँ हमने भी एक गलती की थी, हम भी उसको बोले जा रहे थे बराबर। काम कर लो यार, करो। चलो नहीं क्या बाहर ठीक निकालो, है, मम्मी ने अब बोला कितना था बड़ा शिवम है। से क्यों बात कर रहे हैं, शिवम से क्या मतलब तुम्हारा बात करने का, हम घर के हेड हैं, शिवम को हमारी शिकायत करोगे? तो मैं तुम्हें शिकायत के उद्देश्य से नहीं लगाया हूँ है। देखो। हाँ जी। मैं कह रहा हूँ मम्मी बोल रही थी शिवम को क्यों फोन लगाया, शिवम से क्यों बात कर रहे हैं, शिवम हमारे घर के हेड हैं, क्या हमसे बात करो, जो बोलना फलाना हाँ। ठिकाना उस दिन बोला था उन्होंने। तो मैं तुम्हें बता दूं मैंने शिकायत के लिए फोन नहीं लगाया ना किसी चीज के लिए, बस मैंने तुम्हें इसलिए जस्ट रिकॉर्डिंग भेजी कि वो सामने आ गई। मैंने तुमसे वादा किया था कि अगर वो सामने आ जाएगी और रिकॉर्डिंग होगी तो मैं तुम्हें जरूर वो पेश कर दूंगा। तो बस तुम्हें इतना देना चाह रहा था, और एक सफाई के तौर पे भी नहीं, बस सिर्फ इसलिए कि हाँ किसी के नजरों में गलत ना रहूं मैं। ये तो जस्ट एक टेलर है, इसके बाद में क्या क्या हम लोगों के खिलाफ भरा गया वो हम हर चीज की सफाई दे सकते हैं और रिकॉर्डिंग के साथ दे सकते हैं, लेकिन रिकॉर्डिंग 2-2 घंटे की है जो सेंड नहीं हो रही है और ना वो हो सकती हैं, छोटे छोटे क्लिप में हाँ। देना पड़ेगा मुझे। तो 2-2 घंटे की 3-3 घंटे की रिकॉर्डिंग है। कहाँ हमने उनके लिए नहीं बोला, कहाँ मम्मी के लिए नहीं बोला, कहाँ किताब पक्ष में नहीं बोला, सब रिकॉर्डिंग है। कभी मौका भविष्य आएगा तो हर चीज की परतें खोल के रख देंगे, लेकिन चलिए फिलहाल ठीक है फिलहाल भाई, के अब लिए सब जाते हैं। ठीक है। तुम अपना देखना अपने तरीके से, मत बोलना कि जीजा जी से बात हुई है, हाँ। वरना तुम्हें ही सुनने को मिलेगा कि तुमने क्यों बात की। ना ना ना, हम ये नहीं बताएंगे, बस समझाएंगे। अभी मत समझाओ, हम क्या 2 दिन बाद समझाना स्टार्ट करना, लेकिन अपने स्तर से करो भाई, क्योंकि देखो इसमें तुम्हारी लाइफ भी है। हम कहते हैं तुम बहनों से प्यार करते हो, अच्छी बात है, हर हर भाई अपनी बहनों का ख्याल रखता है, मैं भी दीदी का रखूंगा अपने और रखता हूँ। लेकिन उसके साथ साथ बस ये चाहते हैं कि अपन ये भी अगर पीछे जाओ तो इतना भी सोचो कि देखो मार धाड़ मार पीट से लेके कोई ऐसा कुछ नहीं हुआ, बातों बातों की बात है, हर घर में होती है, थोड़ी बहुत हर ससुराल हाँ में बेटी को सुननी पड़ती है, बर्दाश्त करनी पड़ती है। थोड़ा सा उनको समझाओ, थोड़ा प्रदीप को समझाओ और आगे कैचअप कराओ उन लोगों का, समझे? ठीक ठीक। अपने स्तर से थोड़ा सा मम्मी को झुकाओ, थोड़ा सा प्रदीप को झुकाओ और दोनों लोगों का अपना कैचअप करा के आगे बढ़वाओ, क्योंकि अगर नहीं बढ़ेंगे तो बहुत देर हो जाएगी। ठीक। ठीक है, रखते हैं। ठीक है, नमस्ते। नमस्ते। काय भागे ये तुम?